से आप जुड़े हुए हैं मंदिर से, मगर ये बतलाइए आप जो आज जो पूजा में जो जजमान के तौर पे आप पूजा में शरीक हुए थे क्या? हाँ, जजमान की तरह हम लोग शरीक हुए थे। जी आप लोग यहीं के हैं? हाँ, हम तो यहाँ के लड़की हैं। स्थापना किया था जी। और उस समय मिट्टी का मंदिर था। ये लगातार या अन्न भी चलेगा उसके साथ? ये जरा हम लोग का फलहार रहेगा 7 दिनों तक। पंडित जी के द्वारा हम लोग का आदेश हुआ है कि फलहार पर लोग रहेंगे जी। और हम लोग 7 दिन तक फलहार पे रहेंगे। धन्यवाद। और हमारे इलाका में बहुत अच्छे तौर पे जाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी है आपकी पत्रकारिता है, इसके लिए माता लक्ष्मी से कृपा है कि आपका चैनल और आपका पत्रकारिता दिन प्रतिदिन बढ़े। माँ का जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो जैसे आदमी का हर 3 समय में उसको निभाया अपनी अध्यक्षता में, और तमाम लोगों का भी सहयोग, जो ग्रामवासी हैं उनका काफी सहयोग मिला। ये थकते नहीं इस बात को कहते हुए। महिला जो है आ करके भगवती का जो है भजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, दान के रूप में लिया जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये सब को नजरअंदाज करते हुए ऐसे पद यात्रा करके कलश भी विसर्जन किया जाएगा या कुछ और तरीका रहेगा, जरा ये बताइए। उसके बाद भी उन लोग जो है अपना गंदगी जो है रोड पर गिराने में बाज नहीं आया। अच्छा, कुछ चीजें विवाद होती है सभी कि 28 तक हमारा जो है श्रीमद् भागवत गीता का कथा होगा। 29 तारीख को सर्जन करेंगे और ये जो कलश जो आज 1100 से ऊपर जो कलश आया है काम में अपना योगदान देती है। इन दीदी से हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, लक्ष्मी जी का इनको बुलावा था। 2 दिन पहले इनसे हम बात किए थे तो बोले कि हमारा जो है तबीयत खराब है। सत नमन इन दीदी को हमारे ओर से, हमारे चैनल की ओर के तमाम दर्शकों की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकी जी आप ये बताइए आपका एज कितना है? जी मैं उम्र 32 साल हो गया अभी तक। 32 साल। 32 साल के एज में आप विद्यापति की पावन धरती पर, या कहे हम बाजितपुर में, हमारे साथ यहाँ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। जो बाजितपुर में जो लक्ष्मी जी का जो नवनिर्मित मंदिर है, और साथ में जो मंदिर के अध्यक्ष सचिव लोग और तमाम सदस्य लोग भी यहाँ पर मौजूद, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर में। सबसे पहले हम यहाँ जो अजीत जी हैं जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, और बहुत एक सशक्त रूप से इन्होंने मंदिर के से जुड़ी तमाम चीज़ों को अभी तक देखा और अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाया अपनी अध्यक्षता में, और तमाम लोगों का भी सहयोग, जो ग्रामवासी हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला। ये थकते नहीं इस बात को कहते हुए, मगर इनसे हम इनके मुँह से कुछ सुनेंगे और इनसे हम जुड़ना चाहेंगे तो किस तरह से। सर सबसे पहले ये बताइए, मंदिर जो स्थापित हुई थी, ये मंदिर वो कब हुई थी? ये मंदिर 1953 में मेरे चाचा जी श्री स्वर्गीय सीताराम चौधरी ने यहाँ पर इस मंदिर का स्थापना किया था जी। और उस समय मिट्टी का मंदिर था और हर साल दीपावली के दिन इसमें मूर्ति का प्रतिमा बनाया जाता है। एक दिन का पूजा होता है, दूसरे दिन यहाँ जो है विसर्जन कर दिया जाता था। ठीक 70 साल बाद 1953 में स्टार्ट हुआ और 2023 ईस्वी में इसमें हमें लगा कि नहीं, इसमें कुछ प्रोग्रेस किया जाए। इसमें हुआ ऐसा, जब हम सभी ग्रामवासी से बैठक किए, बोला गया कि एक बाजार का एक बहुत बड़ा गरिमा है ये लक्ष्मी जी का मंदिर, और बाजार में पहले बाजार समिति के नाम से ये जाना जाता था। इसमें हर जाति के, हर धर्म के आदमी भी, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के आदमी भी हमको सहयोग करते थे, और आज भी हमको मुस्लिम धर्म के आदमी भी चंदा दे करके हमको बहुत सहयोग किए हैं। इसमें कोई ये सर्वधर्म स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ सभी आदमी को, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आकर के यहाँ अपने लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। सर एक चीज जैसा कि आपने बताया, जो यहाँ पर मिट्टी का जो मूर्ति प्रति वर्ष जो दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा होता है तो वहाँ उनका पूरा परिवार के साथ बनता था और पूजन के साथ कल होकर विसर्जित हो जाता था, जैसा कि आपने बताया। तो अब जो यहाँ संगमरमर की मूर्ति दो ऐरावत के साथ में, और जो उनका पूरक देव हैं उनके साथ में जो आप लोग स्थापित करवाए हैं यहाँ पर में, तो आप ये बताएं, अब तो इनका सेवा जो है सो प्रतिदिन होना चाहिए, इसको लेकर आप लोग ने क्या किया? ऐसा है कि जब प्रतिमा का जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो जैसे आदमी का हर 3 समय में उसको नाश्ता, भोजन और खाना खाने का जो वक्त होता है, उसी तरह हम देवी को सुबह, दोपहर और शाम में भोग लगाया जाएगा। अलग अलग प्रकार का भोग लगेगा। अभी पंडित जी का चयन नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे कोई अच्छे ज्ञाता पंडित जी मिल जाए तो हम उनको यहाँ पर परमानेंट बैठा करके उनको सुबह शाम आरती किया जाएगा, और पूरे मार्केट में उसका आरती का जो है
घूम करके पंडित जी सबको जो है अपना आशीर्वाद देंगे। लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद होगा वो आशीर्वाद लेंगे। धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है जो शुक्रवार के दिन, ऐसे तो पूजा पाठ तो सभी दिन होना चाहिए और जैसा कि मूर्ति स्थापित हुआ है तो निश्चित रूप से होना चाहिए, पर धर्म शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो उस दिन आप लोग मैंने प्रत्येक सप्ताह में क्या करने वाले शुक्रवार को? अभी पिछले जब दीपावली के समय में जब हम प्राण प्रतिष्ठा का घोषणा किए थे, उस समय उस दिन के बाद दीपावली के बाद हर शुक्रवार को यहाँ गांव की जो है लगभग 25-30 महिला जो है आकर के भगवती का जो है भजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और तब जा कर के यहाँ 3 घंटा 4 घंटा महिला सब जो है उसका प्रोग्राम रहता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होती है, उसके बाद सब अपने अपने। अभी जो पूजन हो रहा है सर, जैसा कि हम देख रहे हैं तो प्रसाद वितरण केंद्र भी आप लोगों का बना हुआ है अलग अलग। तो पूजन जो अभी जो हो रहा है तो ये पूजा जो 7 दिवसीय है, जो आज माने रविवार से लेकर जो शनिवार तक ये पूजा चलने वाला है, तो ये पूजा जो विधिवत रूप से हो रहा है तो उसका भी कोई शेड्यूल होगा जो कितने बजे से कितने बजे तक होता है? और माता रानी का जो ये पट अभी लगा हुआ है तो वो पट लगने का समय क्या है, फिर पट खुलने का समय क्या है, तो जो संध्या के समय में पूजा का शेड्यूल क्या है और सुबह के समय पूजा का शेड्यूल क्या है, ये जरा बताएं आप। मंदिर में सुबह में पूजा 8 बजे के लगभग में यहाँ पे पट खुलेगा। 1 घंटा का जो है वहाँ पूजा वगैरह होगा, प्रसाद का वितरण होगा और फिर पट बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट जो है मंदिर खोलने का भी ठीक स्थान नहीं हमको लग रहा है। अच्छी तरह से धर्म की सुरक्षा, मूर्ति का सुरक्षा, हर चीज़ को देखते हुए हम फिर शाम में संध्या 7 से 8 बजे तक मूर्ति का जो है पट खोलेंगे। उस समय पूजा पाठ होगा। बाजार के जितने भी भक्तगण हैं वो आ करके यहाँ बैठ करके प्रसाद आरती करेंगे। आज जो कन्याएं आज जो कन्याएं सर जो कलश यात्रा में जो भाग लिए होंगे, जो कलश यात्रा पद यात्रा किए थे, सामूहिक आरती जो है विद्यापति धाम में भी किया गया, मंदिर प्रांगण में किया गया, तो कितने की संख्या में जो कलश यात्रा में जो लोग सम्मिलित हुए थे या कन्याएं जो है जो कलश लिए हुए थे वो कितने की संख्या में थे, ये जरा बताएं। यहाँ पे अभी सुबह में हम 1100 का लड़की के कन्या के लिए कलश का व्यवस्था किए हुए थे। उसके बाद जो है आदमी बच्ची का जो है जोश इतना था कि सभी बच्ची अपने घर से भी कलश लेकर के आए हैं। हर एक जगह जो है कलश के लिए कुछ दान के रूप में लिया जाता है, लेकिन हम लोगों ने ये सब को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग ये क्लियर किए कि अगर किसी के पास पैसा ना हो तो वो क्या कलश यात्रा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग के पूरे सदस्य ने प्लान बनाया, सब आपस में बैठक किए, प्लान बनाए कि पैसा किसी भी आदमी से नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक हमारा जो है कलश रहेगा उसको दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी अभी कलश नहीं मिल रही थी, हम 3 बार 4 बार जो है दलसिंह सराय और समस्तीपुर से कलश लाए हैं। अगर उसके बाद भी बच्चों में इतने जोश थे कि वो लोग अपने परचेज हम लोग से कहीं नहीं मिल पाया तो वो लोग अपना कहीं से परचेज कर करके खुद ला करके वो इस प्रोग्राम में जी। तो अगला सवाल सर ये रहा आपसे, जैसे कि आपने कहा जो 1100 कलश की आपने व्यवस्था किया था और साथ में या कुछ और जो कन्याएं लोग थी जो अलग से जितना आप सक्षम हो सके उतना आपने व्यवस्था किया और अलग से भी कुछ लोग जो है व्यवस्था किए थे और भाग लिए थे इस पद यात्रा में, इस कलश यात्रा में, माता रानी की इस पूजा में बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों ने भाग लिया था। जरा ये बताइए आप जो कलश भारी मात्रा में जो कलश है उस कलश का जो विसर्जन होगा वो कब होगा और किस तरह से कलश का विसर्जन कराया? जिस तरह से आपने पद यात्रा करके जो पद यात्रा प्रारंभ करवाया, इस पूजा का एक तरह से नींव रखा, आपने पूजा प्रारंभ करवाया, ठीक क्या उसी तरह से पद यात्रा करके कलश भी विसर्जन किया जाएगा या कुछ और तरीका रहेगा? जरा ये बताइए। अभी तक जैसा कि प्रोग्राम है कि कलश जो है अभी जो हम लोग कलश यात्रा किए थे बहुत पवित्रता और शुद्धता के साथ हम लोग किए थे, लेकिन बाजार में गंदगी होने के कारण बाजार में इतना गंदगी है जो गंदा पानी पर हम लोग 5 दिन से लेबर को लगा करके अपने समिति के तरफ से लेबर लगा करके हम लोग साफ कराए, फिर भी बाजार के आदमी जो है वो सुधरने वाले नहीं है। उन्होंने कल भी और आज भी बुरी तरह से वो रोड पर जो है पानी गिराया और कीचड़ गिराया। जब ये 2000-3000 आदमी खाली पैर पवित्र होकर के, खाली पेट और पवित्र होकर के गंगा स्नान करने के बाद वो लेकर के जा रहा है, फिर भी कुछ आदमी को ये अनुभव नहीं हुआ कि हमारी देवी
अगर कलश यात्रा है वो भगवती का रूप है, हम उस भगवती को रूप को लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद भी उन लोग जो है अपना गंदगी जो है रोड पर गिराने में बाज नहीं आया। अच्छा, कुछ चीजें विवाद होती है, सभी जगह होती है। अभी ये बतलाइए, जो अभी जो कलश है, उस कलश का जो विसर्जन आप लोग कीजिएगा वो कब कीजिएगा और किस तरह से कीजिएगा, ये जरा बताइए। ये सब गंदगी के वजह से देखने के बाद हम लोगों का आपस में बैठक हुआ, इसमें ये हम लोग किए कि जिस तरह से इस बार कलश यात्रा किए और गंदगी के कारण बहुत हम लोग को आत्मगलानी हुआ कि सब पवित्र हो करके आने के बाद भी उसका जो है साफ सफाई और हम अच्छा से नहीं कराए। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम बनाए हैं कि 28 तक हमारा जो है श्रीमद् भागवत गीता का कथा होगा। 29 तारीख को विसर्जन करेंगे। 29 तारीख को हम लोग हवन का अंतिम होगा। जब कलश विसर्जन का होगा तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो यज्ञ पर जो बैठे हैं, 7 आदमी बैठे हुए हैं यज्ञ पे, उसमें से वो आदमी जो है खुद कलश लेकर के जा कर के नदी में, जहाँ पर लक्ष्मी जी सब दिन जो है विसर्जन होते हैं। क्योंकि हम अभी तक जो भी प्रोग्राम हुआ है, जैसे भी हुआ है, हम पुराना जो 1953 से चलते आया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। चाहे भगवती का मूर्ति का हो या उसके कोई भी दैनिक दिनचर्या हो, सब में हम उसी तरह रखे हैं। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो 7 आदमी जो कलश लेकर के टेगरा अयोध्या घाट से जल लेकर के आए थे, वो अपना अपना जल लेकर के लक्ष्मी घाट पर ही जा कर के विसर्जन करेंगे। और ये जो कलश जो आज 1100 से ऊपर जो कलश आया है, उसको किसी गाड़ी में रख करके और नदी में हम प्रवाह कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कुछ लोग और हैं, उनसे हम जुड़ने का प्रयास करें। मैम, आप बताइए क्या नाम हुआ? आपको मैम, जैसा कि सर ने बताया, जो 1953 में मंदिर ये स्थापित हुई थी, तो आप लोग उस समय, आप याद है, आप लोग यहीं के हैं? हाँ, हम तो यहाँ के लड़की हैं। अच्छा, आपको याद है? वो याद है? हाँ, हमको याद जी जी जी। ये हमारी गांव की बेटी है श्री भगवान चौधरी जी, उनकी बड़ी बेटी है। ये एक भाई, एक बहन और 4 भाई हैं, जिसमें कि सभी भाई सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक भाई इनके बैंक मैनेजर क्लास 4 के मैनेजर है, जो कलकत्ता में एम्प्लॉयड है। इनके जो है 3 भाई जो है, इनका अपना लकड़ी का मिल है। और ये दीदी से हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पर ये दीदी बहुत धार्मिक काम में अपना योगदान देती है। इन दीदी से हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि ये मंदिर स्थापना में आपका सहयोग रहेगा। ये तन मन धन से इन्होंने जो है अभी तक जितने भी जो दान हुआ है, इस सबसे बढ़ चढ़ के सबसे हाईएस्ट पर अभी तक ये हैं और ये दिए हैं। और इनका तबीयत भी खराब था और इनके दिल में और लक्ष्मी जी का इनको बुलावा था। 2 दिन पहले इनसे हम बात किए थे, तो बोले कि हमारा जो है तबीयत खराब है। हम बोले कि ठीक है, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। अगर लक्ष्मी जी में शक्ति होगी तो अपने आप वो बुला लेंगे। और देखिए, लक्ष्मी जी में शक्ति हुई, न चाहते हुए भी हमारी दीदी जो है ये यहाँ आ गई है। सत नमन इन दीदी को हमारे ओर से, हमारे चैनल की ओर के तमाम दर्शकों की ओर से, जो इन्होंने बढ़ चढ़कर सभी से इस पूजा में, जो बाजितपुर में जो पूजा हुआ है, और इस तरह का जो भव्य एक मंदिर का निर्माण करके भव्य मंदिर और साथ में मूर्ति स्थापित की गई है, उनमें इनका योगदान सबसे बढ़ चढ़ कर रहा। और मंदिर के सचिव महोदय हमारे साथ अब जुड़ेंगे। आप सबसे पहले तो सर बताइए, आप ये बतलाइए, जो पूजा में आप भी भाग लिए हैं, आप तो सचिव ही हैं मंदिर का, सर बहुत कुछ आप जुड़े हुए हैं मंदिर से, मगर ये बताइए, आप जो आज जो पूजा में जो जजमान के तौर पे आप पूजा में शरीक हुए थे क्या? हाँ, जजमान की तरह हम लोग शरीक हुए थे। 7 जजमान हैं जी, उसमें से आप भी हैं? हम भी हैं। अच्छा, 7 जजमान में से एक आप भी हैं? जी, हैं जजमान हम भी। जी, तो जैसे आप लोग का लिए तो बहुत सारा नियम और जो भी है बताए होंगे पंडित जी वगैरह, तो आपका जो फलाहार चलेगा 7 दिनों तक, या लगातार, या अन्न भी चलेगा उसके साथ? ये जरा हम लोग का फलाहार रहेगा 7 दिनों तक। पंडित जी के द्वारा हम लोग का आदेश हुआ है कि फलाहार पर लोग रहेंगे और हम लोग 7 दिन तक फलाहार पे रहेंगे। फलाहार पे रहेंगे। जो भी इसमें श्रद्धालु लोग बैठे हैं, 7 लोग, वो पति पत्नी सहित हैं जी। और ये दोनों आदमी का उत्तरदायित्व है कि इसको निभाना है। क्या नाम बताया था? मैं सुनील कुमार चौधरी। सुनील कुमार चौधरी जी जो मंदिर के सचिव थे, और एक जजमान के रूप में 7 जजमानों में से 7 दिवसीय पूजा और 7 जजमान पुरोहित के साथ में ये जो यहाँ पर मैं जो पूजा अर्चना आज प्रारंभ हुआ था, और दिनांक
जो आज 22 तारीख है, 22 तारीख से लगातार 22 से लेकर जो 28 तक ये पूजा, सब दिवसीय पूजा जो चलने वाला है बाजितपुर की पावन धरती पर, इतना भव्य पूजा वो काबिल तारीफ है। और यहाँ से व्यवसायी लोग भी हैं, उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। विक्की जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की जी आप बताइए, सबसे पहले आप स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की जी आप ये बताइए, आपका एज कितना है? जी मैं उम्र 32 साल हो गया अभी तक। 32 साल, 32 साल के एज में आप विद्यापति की पावन धरती पर या कहे हम बाजितपुर में आप इस तरह का जो पूजा अर्चना और इस तरह का प्रोग्राम इतनी भव्यता के साथ आपने देखा क्या इससे पहले ये ऐसा प्रोग्राम अभी तक अपने इलाका में देखा नहीं गया है। और मैं एक बात और इसके साथ बताना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम दृष्टि न्यूज जो चैनल आपका है, जो अभी अपने इलाका में और बहुत लोग जो जान रहे हैं दृष्टि न्यूज को, इतनी अच्छी आपका जो पत्रकारिता है, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया है और बहुत धन्यवाद। और हमारे इलाका में बहुत अच्छे तौर पे जाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी पत्रकारिता है, इसके लिए माता लक्ष्मी से कृपा है कि आपका चैनल और आपका पत्रकारिता दिन प्रतिदिन बढ़े, आसमान की बुलंदी को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी। तो विक्की जी ने साफ यहाँ पर मैं कहा है, जो निश्चित रूप से जो हम 32 साल के उम्र में